नमस्कार दोस्तों, आज हम देंगे इतिहास के 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एक एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद एंड अथर्ववेद है। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद कौन सी है? ईसा, केन, कंठ, मुंडक ये हैं। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। वर्ण व्यवस्था कब शुरू हुई थी? वर्ण व्यवस्था कब शुरू हुई थी? वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी के वहाँ से, मतलब पैरों से, भुजा से, कंधे से, कहीं 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 से बताते हैं, तो वो व्यवस्था। एंड प्रारंभिक आर्य समाज में मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य समाज के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? कुलीन और श्रेष्ठ बताते थे। एंड बात की जाए महाजनपद काल की। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। टोटल कितने महाजनपद थे? 16। गंगा घाटी का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। काशी की राजधानी क्या? वाराणसी थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। एंड मत्स्य की राजधानी कहाँ पर थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ पर थी? विराटनगर। अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, कब की थी? 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अच्छा, अशोक का सबसे महत्वपूर्ण पोता या पोती कौन थे? महेंद्र। अच्छा, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 268 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध किस पर समाप्त हुआ? 261 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं जो कि हर किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जरूर ध्यान रखना। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? यानी कि प्राकृत भाषा में। अशोक ने कितनी घोषणाएं जारी की थी? 14। यानी कि अशोक ने कुल कितने अभिलेख लिखे थे? 14 बनवाए थे। अशोक का दूसरा नाम क्या था? अशोक वर्धन। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 185 ईस्वी पूर्व में। अच्छा, इसमें कलिंग का युद्ध किस पर समाप्त हुआ? 261 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 268 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अब हम जानते हैं किसके बारे में? सातवाहनों की स्थापना सिमुक ने की। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन साम्राज्य का केंद्र था दक्कन क्षेत्र में। अच्छा, पश्चिमी क्षत्रप कहाँ से थे? उत्तर पश्चिम एरिया से। पश्चिमी क्षत्रप कहाँ से थे? उत्तर पश्चिम एरिया से। एंड ये हो गया। पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। पश्चिम उज्जैनी थी, ठीक है ना। आइए अब हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? पहला चंद्रगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 में। गुप्त काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का संबंध किस खेल से है? यानी कि वो क्या करते थे? संगीत से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम से जाना जाता है विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, फायान कब आया था?
ये कब आया था? 405 से 411 ईस्वी में। फाहियान किस देश का यात्री था? चीन का। भारत का आर्यभट्ट कौन थे? भारत के आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ व खगोल विज्ञानी। एंड नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास किस शासन में दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय में। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 550 ईस्वी में। 5 मिनट में दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाए हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग इसी वीडियो के बाद देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोटल 300 क्वेश्चन है इसी प्रकार से।